अब पंजाब का जिक्र आ गया, अगले जी। साल इलेक्शन है, जी। आपका क्या कहना है? देखो, पंजाब गुरुओं की भूमि है। सनातन धर्म में सर्वप्रथम नागा साधु आए थे सनातन की रक्षा के लिए। जी। अब वो भी एक अखाड़े तक सीमित हो गई। फिर सतगुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जी तक आए, और गुरुद्वार, गुरु का ये ऐसा द्वार है, आधी रात में पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं चले जाओ, खाना पीना रहना, अमीर हो गरीब हो एक लेवल में मिलेगा। ये गुरु का द्वार है। गुरुओं की भूमि सिख संप्रदाय में 10 गुरु, संप्रदाय बोले तो गुरु परंपरा, जो उस परंपरा को मानेगा, जो गुरुओं की वाणी को मानेगा, वो हर कोई सिख है, आप में सब। ठीक है। सिख को ये नहीं है कि केवल केस बढ़ा लिए, केवल दाढ़ियां बढ़ा ली। मैंने देखा केस बढ़ा लिए, दाढ़ियां बढ़ा ली, पग है, और वो ईसाई बन रहा है। अरे भले आदमी, तू कम से कम ये पग तो उतार दे, हमारे गुरुओं की बेइज्जती तो मत कर। तो गुरु महाराजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, छोटे छोटे साहिबजादों ने अपनी शहादत दी थी। किसके लिए जगदीप जी? आपके लिए, मेरे लिए, पूरे भारत के लिए। यदि वो उस समय शहादत न देते तो आपकी, मेरी, हम सब की सुन्नत होती, ये संविधान ही लागू नहीं होता। कहाँ संविधान लागू करते? इस्लामिक राष्ट्र बन गया होता। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे साहिबजादों ने। फिर आवाज उठी, खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। अरे मैं कह रहा हूं, पूरा देश ही खालिस्तान है, सारे खालिस्तान, सारे गुरु हैं यार, अलग से जाओगे कहाँ? हम सब सनातनी हैं। चलो जी, वो आया गया। अब चर्चिस्तान, आज पंजाब में केरल से ज्यादा चर्च बन गई। किसी ईसाई मजहब के देश में आप चले जाओ, वहां भी उतनी चर्च नहीं मिलेंगी जितनी हमारी गुरुओं की भूमि में। मैंने तो ये तक सुना है, आप लोगों के पत्रकारों के माध्यम से, पूरे विश्व की सबसे बड़ी चर्च जालंधर में बनने जा रही है। हाँ, ईसाई चौक भी बन गया, गुरुओं की भूमि पर ईसाई चौक। हद हो गई। मतलब ये हो क्या गया? जिस देश में पूरे गुरु के द्वारों के ऊपर एक गुरुद्वारा, और नाम भी हरमंदिर साहब, जिस देश में, जिस भूमि में हरमंदिर साहब हो, जिस देश में सतगुरु नानक ने पूरी दुनिया लांग दी, आज उस देश का, उस पंजाब का, उस भूमि का मतलब क्या हाल हो रहा है? हम भी तो वहीं से निकले हैं, हरियाणा वहीं से तो निकला। ठीक बात है। तो हमारी रगों में भी गुरुओं का खून दौड़ रहा है। आज भी गुरुद्वारा किसी से ये नहीं पूछता कि तेरा पंथ क्या है। पंथ बोले तो तेरी परंपरा क्या है, तेरा मजहब क्या? कोई किसी मजहब का, किसी भी पंथ का। हमारे गुरु तो ऐसे हैं, कोई जाए, खाए पिए रहे सोए, कोई भेद नहीं, सब एक ही लाइन में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी में राष्ट्रीयता भरी है, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मैं तो ये अपील करता हूँ, बीजेपी की सरकार गहराई से जांच कराए। हमने एक मूवी देखी, उड़ता पंजाब, मैंने देखी नहीं, सुनी। हाँ, देखने का मतलब पोस्टर देखे, उड़ता पंजाब उड़ता पंजाब। मैंने पूछा क्या बोले इसमें नशे के खिलाफ है। मूवी तक बन गई। मेरे पास पंजाब के बहुत से लोग आते हैं, हमारा बच्चा नशा करता है जी। हाँ, मैंने मिले थे जी। हाँ, जमीन बिक गई जी, उनके नशे छूट गए। वैसे तो पूछो ही मत, ऐसे ऐसे नशे। कई तो ऐसे, एक माता जी बोला जी, तीन लड़के, एक फॉरेन में चला गया, 2 यहाँ रह गए, तीनों नशा करते हैं भयंकर जी। मैं बर्बाद हो गई जी, मैं जाऊंगी नहीं, मैं नहर में कूद के मरूंगी। देखो, गुरु की भूमि पर, गुरु गोविंद सिंह जी, सतगुरु नानक की भूमि पर। तो बीजेपी एक तो जांच कराए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जांच कराए। जो बड़े बड़े जो माफिया हैं, जो ड्रग्स डीलर हैं, आप चाहोगे, मैं चाहूंगा, ये जो देख रहे हैं, क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे नशा करें? क्या आपके बच्चों का यही हाल हो? क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे कन्वर्ट हो जाएं धन के लालच में, अभाव में, या किसी भी कारणवश ईसाई मिशनरीज के खिलाफ? मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी को जांच करनी चाहिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता तो पंजाब को है। एक देश एक कानून, तो एक राज्य एक कानून। और धर्मांतरण के खिलाफ आज पंजाब में बिल्कुल एक, मैं कह रहा हूं, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि ये गुरुओं की भूमि है, गुरु ही यहाँ रहेंगे, गुरु परंपरा को मानने वाले यहाँ रहेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ पंजाब में सख्त कानून बीजेपी को लाना चाहिए। डंके की चोट पर कह रहा हूँ, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता पंजाब में सरकार बनाने से। पंजाब में आ सकती है सरकार, 1000% ये काम करना पड़ेगा। ऐसे कैसे आएगी? लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी बात। जितने पगड़ीधारी हैं, मैंने पगड़ी पहन ली, क्या मेरे गुरु के प्रति आस्था नहीं है क्या? ठीक बात है। मैं अन्य मजहब को क्यों मानूंगा? तो बीजेपी को खुल करके मैदान में आना पड़ेगा कि जी, ये गुरुओं की भूमि है, गुरु परंपरा को मानने वालों का यहाँ पहला हक और अधिकार है। जो जबरदस्ती, जो लालच देकर के कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाए, ड्रग्स डीलरों को पकड़े, और ड्रग्स के खिलाफ भयंकर कानून लाए, ताबड़तोड़। बॉर्डर स्टेट है, आतंकवादियों के खिलाफ भयंकर, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होगा, हरियाणा का तो सेंसिटिव है, उधर से आने का भय है। दूसरी बात, बीजेपी को और भी कई पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। एक नहीं, पंजाब के ज्यादातर व्यक्ति, ज्यादातर यूथ विदेशों में भी चला गया। हाँ, आप ये मान करके चलो, बहुत पंजाब उन्नत स्टेट रहा है। पंजाब, हमने तो सुना 5 मुख्य नदियों से, नदियों से मिलकर के बना, सतलुज वहीं तो है। हम जो कह रहे थे सतलुज और यमुना को जोड़ा जाए, कहने का भाव ये, बीजेपी को बिल्कुल, एक तो क्योंकि सिख संप्रदाय कट्टर सनातनी है। यदि सिख न होते, हमारे धर्मगुरु उस समय न होते, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये माथे पर तिलक न होता।
हमारी शिखा न होती। शीशगंज गुरुद्वारा किसका शीश काटा था? हमारे गुरुओं का शीश कलम किया था भाई। ठीक बात है। टांगगंज गुरुद्वारा नहीं है, पेटगंज गुरुद्वारा नहीं है, शीशगंज गुरुद्वारा। बिल्कुल गर्म कढ़ाई के ऊपर नीचे भट्टी में आग, ऊपर तेल है और उस पर धकेला, आरे से बीच से चिरवा दिया था। और सबसे बड़ी बात, हमारे छोटे छोटे साहिबजादों को भगवान ना करे यदि कोई किसी के बच्चों को दीवार में चिनवा दे, 1000 पीढ़ियां मैं तो माफ़ नहीं करूंगा, हजारों पीढ़ियां मैं तो माफ़ नहीं करूंगा। तो उस गुरुओं की भूमि पर जिस पर हरमंदिर साहिब हो, बिल्कुल देखो, ये कोई भी पार्टी हो, मैं तो बीजेपी को कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रवाद झलक रहा है। और पार्टियां करती तो कर ही देती। आम आदमी पार्टी की तो थी, इन्होंने क्यों लागू नहीं किया? कांग्रेस पहले थी, उन्होंने क्यों लागू नहीं किया? करना चाहिए लागू। तो बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा रोजगार तो है ही ना, बच्चे बाहर जा रहे हैं। अरे रोजगार क्या करोगे? उनकी जमीनें बिक रही हैं, वो किसानी छोड़ ही रहे हैं क्योंकि वो नशा कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा तो पंजाब में क्या है? नशा। नशा कब छोड़ेंगे? जब परंपरा में आएंगे, जब संस्कार में आएंगे। हमारे गुरुओं के तो संस्कार ही ऐसे हैं। नशा केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, संस्कारों से बात बनेगी। संस्कार तो खत्म ही कर रहे हो जी। आप एक ऐसे मजहब को आप वहाँ पनपने दे रहे हो जिनके मजहब में उनके जो पूजा घर होता है या पूजा का कक्ष होता है, जो या जो उनका इबादत का स्थान होता है, वो वहाँ भी दारू पी सकते हैं, वो वहाँ जूते पहन के जा सकते हैं। आप बात को समझे? ठीक बात है, ठीक बात है। उनके मजहब के अनुसार उनके देवस्थान में आप जूता पहन के जाओ, आप दारू पी सकते हो, आप नशा कर सकते हो, आप नॉन वेज खा सकते हो, उनके मजहब में है। और हमारे सतगुरु नानक ने कहा बिल्कुल एक आसन में बैठ करके खाओ, कोई भूखा न रहे। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। संत रविदास ने कहा है। संत रविदास की भूमि है, संत कबीरदास की भूमि है, संत तुलसीदास जी की भूमि है, सतगुरु नानक की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है पंजाब में। तो ये कह रहा हूँ, अब तो बीजेपी को इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और यदि बीजेपी आती है तो बिल्कुल इसका जो है ना, कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी। तो भाई अब एक छोटा सा सवाल है महाराज जी, अब की बार शनिवार को अमावस्या है जी, क्या कुछ विशेष होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर अमावस्या का अपना अपना महत्व है जी। शनिवारी अमावस्या का अपना महत्व है। किसी के घर में किसी ने तंत्र मार दिया तो मंगलवारी बोले तो भौमवती, और शनिश्चरी बोले तो शनिवारी अमावस्या। किसी के पशुधन में लाभ नहीं हो रहा, किसी का ज्वेलरी, ऑयल, पेंट, तेल, रसायन बोले तो दवाइयों संबंधित, खेती संबंधित, कपड़े संबंधित बिजनेस है, और पितरों की कृपा हो नहीं रही, तो शनिवारी अमावस्या को आपको कोई संदेह कि मेरे पितरों को बांध दिया या मेरे पितर ठीक नहीं हैं, तो शनिश्चरी अमावस्या को एक सूखा नारियल लें, गरी गोला, ऊपर से उसको थोड़ा सा काट लें, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी, और वापस से ढक्कन लगा के पूरे घर में वो उतारा कर लें, अपने ऊपर से उतार लें, और शरीर की लंबाई के बराबर कलावा, कच्चा धागा अपनी लंबाई के बराबर उस पर बांध लें, और श्री बालाजी धाम हास्य में अमावस्या को आप पधारें, हवन में बैठें और उस नारियल की बलि दें। 100% आपके पितरों को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और जो आपके रुके हुए अटके हुए काम है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, क्योंकि शनि देवता न्याय के देवता बताए गए। जी जी जी। और बोले तो अंधेरा कायम रहे, बोले तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। तो पितृ जो अंधेर के देवता बताए गए, पितृ भगवान, पितृ देवता अंधेर के भगवान बताए गए, अंधेर के देवता बताए गए, कृष्ण पक्ष के देवता बताए गए हैं। इस विधि से, इस नियम से, ऐसा करने से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह भी होगा। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा दिव्य दरबार लगता है। शनिश्चरी अमावस्या को आप धाम में आएँ, हवन में बैठें और फिर आप चमत्कार देखें। आप स्वयं कहेंगे कि जी मेरे पितरों की मुझ पर कृपा हो गई, मेरे पूर्वजों की मुझ पर कृपा हो गई, अब मेरा वो काम बन गया। आप मिठाई लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आज राजनीतिक चर्चाएं बहुत हुई और कुछ अमावस्या को लेकर आपसे बहुत सारी डिस्कस हुआ। तो बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ, नए विषय के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।